ये हम लोग आज मैथमेटिकल फैक्ट्स पढ़ेंगे। मैथमेटिकल फैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते इस बात को सब हैं, लेकिन ये होता क्यों है इस बात को हम लोग नहीं जान पाते हैं। सिर्फ मान लेते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे एक चीज़ समझिए कि हम लोग ये पढ़ते आते हैं किसी भी ऋणात्मक संख्या को नेगेटिव नंबर्स के साथ गुना किया जाए तो ये पॉजिटिव क्यों होता है। नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स के साथ गुना किया जाए तो ये पॉजिटिव नंबर्स क्यों होता है। ठीक है, आज हम लोग इसी को देखेंगे कि दो नेगेटिव नंबर्स को गुना किया जाता है तो पॉजिटिव। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं माइनस गुना माइनस प्लस, लेकिन ये पता नहीं होता है कि इसका ओरिजिनल रीजन क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग चार चीज़ पढ़ते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या पढ़ते हैं कि प्लस को प्लस के साथ गुना किया जाए। पॉजिटिव को यदि पॉजिटिव के साथ गुना किया जाए तो आने वाला संख्या पॉजिटिव होता है। दो पॉजिटिव नंबर्स का गुणनफल, दो धनात्मक संख्या का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। एक धनात्मक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर्स का गुणनफल हमेशा एक ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर्स होता है, या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, प्लस गुना माइनस माइनस या माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, लेकिन लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो नेगेटिव नंबर्स को, दो ऋणात्मक संख्याओं को जब गुना किया जाता है तो ये कैसी संख्या होती है, धनात्मक संख्या। आज सबका रीजन हम लोग समझ लेंगे आराम से। तो देखिए ये सबको पता होगा, इस चारों को हम लोग पढ़ेंगे, ये सबको पता होगा कि गुना जो होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो फॉर्म ऑफ एडिशन होता है। गुना जो होता है वो जोड़ का एक रूप होता है। मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ एडिशन। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। गुना क्या होता है, जोड़ का एक रूप होता है। कैसे, तो देखिए यदि हम लोग 2 गुना 3 लिखते हैं, दो धनात्मक संख्या को गुना कर रहे हैं, यदि हम लोग क्या लिखते हैं 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 क्या होता है, 6 के, इसका 6 के बराबर। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब को हम लोग समझेंगे कि 2 गुना 3 6 का मतलब क्या है। 2 गुना 3 6 सबको पता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 को 3 बार जोड़ा जा रहा है, 2 को 3 बार जोड़ा जा रहा है, या आप कह सकते हैं 3 को 2 बार जोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 आपका जुट रहा है 3 बार। तो हम लोग जानते हैं 2 + 2 + 2 किसके बराबर, 6 के बराबर। या इसी चीज़ को आप उल्टा कह सकते हैं कि 3 को 2 बार जोड़ा जा रहा है। हम लोग पहले बताए कि गुना क्या है, जोड़ का एक रूप है। तो 2 गुना 3 बराबर कितना होता है, 6 होता है। तो 2 गुना 3 बराबर 6 का मतलब क्या है कि 2 को हम लोग 3 बार जोड़ रहे हैं, 2 + 2 + 2, या कह सकते हैं कि 3 को 2 बार जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि दो पॉजिटिव नंबर्स को जब गुना करते हैं, दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव नंबर दर्शाता है। 3 बार 2 को जोड़ेंगे, यदि मान लीजिए 2 रुपया आपको मिल रहा है, फिर से 2 रुपया, फिर से 2 रुपया, तो 6 रुपया धनात्मक ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक धनात्मक संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना 3 क्या बताए कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, फॉर्म ऑफ एडिशन, जोड़ का एक रूप है। तो 2 गुना 3 बराबर 6 का मतलब क्या है कि 2 को आप 3 बार जोड़ रहे हैं, तो 2 को 3 बार जोड़िएगा, 2 + 2 + 2 तो 6 होगा, या 3 को 2 बार जोड़िएगा फिर भी 6 होगा। इसी तरह यदि हम लोग लिखें -2 गुना 3, इसी तरह हम लोग यदि लिखें -2 गुना 3, तो आप कहिएगा कि ये -6 है, लेकिन इसका मतलब हम लोग समझेंगे तो -6 क्यों है समझ में आ जाएगा। अब इसका मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, -2 गुना 3 का मतलब क्या हुआ कि -2 को 3 बार जोड़ा जा रहा है, -2 को कितने बार जोड़ा जा रहा है, 3 बार। तो क्या हो जाएगा, -2 + -2 + -2। ठीक है, -2 को 3 बार यदि हम लोग जोड़ते हैं तो ये कितना के बराबर होता है, -6 के बराबर। ठीक है, -2 को 3 बार जोड़ेंगे तो 2 रुपया कर्ज लिए, फिर 2 रुपया कर्ज लिए तो 4 हो गया, फिर 2 रुपया कर्ज लिए तो कितना हो गया, 6। तो -2 गुना 3 किसके बराबर हो गया,
-6 के बराबर। यहाँ तक समझ में आया। इसी चीज़ को हम लोग उल्टा यदि लिख दें तो यहाँ से दूसरा नंबर क्लियर है कि तीसरा नंबर क्लियर है आपका कि निगेटिव को पॉजिटिव के साथ गुना किया जाए तो निगेटिव आता है, निगेटिव को पॉजिटिव के साथ गुना किया जाता है तो निगेटिव नंबर्स आता है। एक निगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स के साथ, धनात्मक संख्या के साथ गुना किया जाता है तो निगेटिव नंबर्स आता है। ये पता चल गया कि -2 को 3 बार जोड़ रहे हैं तो -2 प्लस -2 प्लस -2 कितना हो गया? -6। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह 2 गुना -3 यदि लिखते हैं तो भी -6 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखते हैं बताइए कि -3 को 2 बार जोड़ा जा रहा है। 2 को -3 बार तो जोड़ नहीं सकते हैं। 2 को -3 बार जोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो आप कहिएगा -3 को 2 बार जोड़ दो भैया, तो -3 प्लस -3 तो 3 रुपया कर्ज, फिर 3 रुपया कर्ज, तो कितना हो गया? -6। तो यहाँ से हम लोग सीख लिए कि यदि धनात्मक संख्या को ऋणात्मक के साथ गुना किया जाए तो कैसी संख्या बनती है? ऋणात्मक संख्या बनती है। धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या के साथ गुना किया जाए तो कैसी संख्या बनती है? ऋणात्मक संख्या। तो ये 3 चीज तो क्लियर हो गया कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या का गुणनफल ऋणात्मक, और एक ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का भी गुणनफल कितना? ऋणात्मक। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब चौथा नंबर जो सवाल है इसको समझना थोड़ा सा आराम से। कैसे? तो चलिए आते हैं यहाँ कि अब सवाल आता है कि यदि हम लोग लिखते हैं -2 गुना -3, हम लोग क्या लिखते हैं? -2 गुना -3। तो यह एक समस्या है कि -2 को -3 बार नहीं जोड़ सकते हैं या -3 को -2 बार नहीं जोड़ सकते हैं। -2 को -3 बार नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 गुना 3 लिखे तो 2 को 3 बार जोड़ सकते हैं या 3 को 2 बार जोड़ सकते हैं। -2 गुना 3 लिखे तो -2 को 3 बार जोड़ सकते हैं या -2 को 3 बार जोड़ सकते हैं। यहाँ -3 को 2 बार जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन -2 को -3 बार नहीं जोड़ सकते या -3 को -2 बार नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए एक उपाय लगाते हैं। देखिएगा एकदम ध्यान से। -2 गुना 0 यदि लिखा जाए तो सबको पता है किसी भी राशि को 0 से गुना किया जाए तो 0 ही मिलेगा। -2 गुना 0 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब आ जाइए, इस 0 को इस दोनों के रूप में यदि लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं -3 और +3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 0 को -3 +3 लिख ही सकते हैं। एक धनात्मक संख्या है, 3 रुपया जमा 3 रुपया खर्च, तो 3 घटाओ 3 आप कहोगे 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 गुना 0 हम किसके बराबर लिखे? 0 के बराबर। इस 0 को हम लोग क्या लिखे? -3 और +3। ठीक है। अब देखिए एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम जिसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम लोग नाम देते हैं बंटन नियम। अब बंटन नियम क्या बताता है? ये बताता है कि यदि a गुना b प्लस सी हो, क्या हो? a गुना b प्लस सी, तो क्या हो जाता है? a गुना b, मतलब बाहर जो साइन है वो ब्रैकेट में चले जाता है, a गुना b और a गुना c, a गुना b और a गुना c, बीच वाला बीच में रह जाता है, a गुना b प्लस a गुना c। जैसे इसको हम लोग देख भी सकते हैं, यहाँ देखते हैं, देखिए 3 गुना 4 जोड़ 5 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है बताओ? 4 5 9 और 3 गुना 9 हम लोग सब जानते हैं 27। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे यदि लिखते हैं तो क्या लिखिएगा? 3 गुना 4 प्लस 3 गुना 5। तो 3 गुना 4 कितना? 12। 3 गुना 5 कितना? 15। तो 15 और 12 कितना कहोगे आप? 27। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ जाइए, -2 गुना होगा किससे? -3 से। तो -2 गुना -3 कर देंगे, प्लस बीच में आ जाएगा प्लस, -2 किससे गुना होगा? 3 से। तो अभी तुरंत हम लोग ये बता रहे थे कि -2 गुना होगा -3 के साथ भी और -2 गुना होगा 3 के साथ भी। ठीक है। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो आपको इसी का मान निकालना है, -2 गुना -3 ही जानना है। तो -2 गुना -3
अच्छा ये बताइए, ये हम लोग अभी तुरंत देख चुके हैं कि -2 गुना 3 किसके बराबर होता है, -6 के बराबर। तो इसको लिख देंगे -6 बराबर कितना, 0। ठीक है, हमको मान किसका चाहिए था, तो मान चाहिए था -2 गुना -3 का। तो -2 गुना -3 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से क्या पता चलता है, दो नेगेटिव नंबर्स का गुणनफल किसके बराबर होता है, प्लस के बराबर। तो आज हम लोग ये सीखे कि दो ऋणात्मक संख्या को गुना करते हैं तो क्या मिलता है, धनात्मक संख्या। ऐसे ही फैक्ट्स हम लोग देखते रहेंगे, फिर मिलेंगे।